हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको साड़ी में बेल्ट लगाने का तरीका बताने जा रही हूँ। उसके लिए साड़ी को खोल करके रख लेते हैं। पहले ये साड़ी का ऊपरी हिस्सा है, ये पल्ले वाली साइड है और ये नीचे का हिस्सा साड़ी में। ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, जहाँ से हमारी प्लीट डलती हैं, अंदर की ओर प्लीट टक होती हैं। ये ऊपर का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं पल्ले से। पल्लू हम रख रहे हैं 90 इंच का। ये हमारे मेज़रमेंट में है, आपके मेज़रमेंट में जितना भी हो आप उतना ही रखें। ये क्लाइंट की विश के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ से हमारी प्लीट स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के जितना पल्ला हमें खुला रखना है वहाँ तक का ये नाप लिया जाता है। आप इसे 80 से 95 इंच तक रख सकते हैं। ये मार्किंग हमने एक साइड की कर ली और दूसरी साइड आते हैं अंदर की ओर साड़ी में। ये साड़ी की स्टार्टिंग है, ये हम पीको में आधा इंच ले लेंगे। उसके बाद 12 इंच का निशान लगा रहे हैं। ये 12 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए ले रहे हैं हम, जो हम अंदर की तरफ टक करते हैं। ये प्लेन ही रहता है, इसको आप 12 से 15 इंच ले सकते हैं। अगर आपका नाप, कमर की गोलाई का नाप ज़्यादा है या फिर आप हेल्दी साइज़ के हैं तो आप इसको 15 इंच भी ले सकते हैं। हमारा नॉर्मल साइज़ है तो हमने 12 इंच लिया है। और यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं अपनी कमर की गोलाई की। कमर की गोलाई है 34 इंच हमारी मेज़रमेंट में, तो उसका मार्किंग है। अब इस निशान से लेकर के जो हमने पल्ले वाली साइड पे मार्किंग की है, इस पूरे फैब्रिक में हम प्लीट्स डालेंगे इस निशान तक। इस पूरे फैब्रिक में हमें प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स हम 5 से 6 इंच की डाल सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको 5 की डालनी है या फिर 6 इंच की। हम इसमें 6 इंच की प्लीट डालेंगे, तो 6 इंच की प्लीट डालने के लिए उसका डबल करके हम यहाँ पे 12 इंच का निशान लगा रहे हैं। जितना भी ये बीच का फैब्रिक है इसमें हम 12-12 इंच का निशान लगा रहे हैं। अगर आप 5 इंच की प्लीट डाल रहे हैं तो आप 10-10 इंच का निशान लगाएं। ये जो लास्ट की प्लीट बचती है ये हमारी 13 इंच की है। ये सबसे ऊपर की प्लीट होती है और इसको हम थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। इसको हम 1 से 2 इंच बड़ा रख सकते हैं। अगर आपका बड़ा नहीं आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है, तो आप इक्वल भी रख सकते हैं, लेकिन इससे छोटा ना रखें, क्योंकि ऊपर की प्लीट हम छोटी नहीं रखते, उसको हम बड़ा ही रखते हैं। अब ये 12 इंच का निशान उठा करके हम इस तरह से इस निशान पे रख देंगे और कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। हमारी प्लीट्स सारी एक दूसरे के ऊपर ही आनी चाहिए, फैब्रिक कहीं से भी खिसकना नहीं चाहिए। ऊपर नीचे का सारा फैब्रिक बराबर रहना चाहिए। ये देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं, सभी प्लीट्स को इक्वल करते हुए रख रहे हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो सभी प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पे कच्चा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे साथ के साथ ही पिनअप कर सकते हैं। मैं साथ के साथ पिनअप कर रही हूँ, एक एक प्लीट लगाते हुए, ताकि सिलाई के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे कपड़े को सेट करते हुए पिनअप करते जाएं। अब ये जो लास्ट की प्लीट बची है ये 13 इंच की है, लेकिन इसको भी हम पहले की ही तरह इस तरह से उठा करके इसके ऊपर रखेंगे। अब हमारी सभी प्लीट्स को हम एक बार सेट कर लेते हैं। ये हमने सेट कर ली है, सारी प्लीट्स एक दूसरे के ऊपर हैं और एक पिन नीचे की ओर भी लगा ली है सेटिंग के लिए। और अब लंबाई का निशान लगा लेते हैं। जो हमारी पूरी लंबाई है 41 इंच, आपके मेज़रमेंट में जितनी भी हो आप उतने का निशान लगा लें। और साड़ी के अंदर वाली साइड जो हमने फैब्रिक लिया था उसमें पूरे में हम निशान लगा लेंगे ये। और जो लास्ट में आता है यहाँ पे हम 1 इंच नीचा निशान लगाएंगे, क्योंकि ये अंदर की ओर टक होता है तो थोड़ा भी खिसकता है तो ये नीचे की तरफ से दिखाई देने लगता है, तो इसलिए इसको 1 इंच छोटा रखेंगे तो ये कपड़ा ऊपर की ओर ही रहेगा। अब हम अपनी प्लेट्स पे यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
इस तरह से सारे प्लीट्स को बराबर करके ही आप सिलाई लगाएं। प्लीट्स एक भी छूटनी नहीं चाहिए आपकी और ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस तरह से प्लीट्स को सेट करके सिलाई लगा लें, और इस निशान से हम लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगा करके एक बार इसको मोड़ करके दोबारा सिलाई लगा लेते हैं, जिससे यहाँ पे सिलाई पक्की हो जाएगी। एक्स्ट्रा धागे कट कर दें। अब ये हमारी सिलाई यहाँ पे लग गई है, और ये लंबाई का निशान लगाया था हमने बेल्ट के लिए, तो उसको डार्क कर लिया है थोड़ा सा। अब इसमें हम अपनी बेल्ट किस तरह से अटैच करनी है ये देखेंगे। प्लीट्स वाली साइड से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। आपकी कमर का जितना भी नाप हो उसमें हम 2 से 3 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, और बैक साइड में हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे, और इलास्टिक 2 से 3 इंच तक हमारी खिंच जाती है। इलास्टिक हम 6 से 10 इंच तक की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैवी साइज़ हैं तो 9-10 इंच आप इलास्टिक यूज़ कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इलास्टिक यूज़ करते हैं तो वो बैक साइड में नहीं, आपके आगे की साइड भी थोड़ी सी खिसक कर आ जाती है, और वो वहाँ पे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हम थोड़ी छोटी इलास्टिक का ही यूज़ करेंगे। बाकी पूरी बेल्ट में हम बुकरम का यूज़ करेंगे। तो हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 32 इंच का निशान लगा रहे हैं, क्योंकि 34 इंच हमारे मेज़रमेंट की कमर की गोलाई है, तो उसमें 2 इंच माइनस करके मैं यहाँ निशान लगा रखी हूँ। अब इसके बीच में हमें इलास्टिक का यूज़ करना है, तो अब इलास्टिक किस तरह से यूज़ करनी है ये देखेंगे। ये हिस्सा हमारा प्लेन रहेगा, अंदर की ओर मुड़ेगा। उसके लिए इलास्टिक ले लेते हैं। बेल्ट बनाने के लिए हमने ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, जो कि आपकी साड़ी से मिलता जुलता ही होना चाहिए, और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ये इलास्टिक ली है हमने 9 इंच की। अब इस हिस्से में हम इस इलास्टिक को एडजस्ट करेंगे सेंटर में। पहले हम इलास्टिक को फोल्ड करके इसका हाफ कर लेते हैं और उसका निशान लगा लेते हैं इलास्टिक में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 32 इंच है, तो 32 इंच का हाफ होगा 16 इंच, तो 16 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें अपनी इलास्टिक एडजस्ट करनी है। ये इसके हाफ से इस तरह से रखेंगे, और हाफ इलास्टिक इधर आएगी और हाफ इलास्टिक इधर आएगी, और बाकी पूरे हिस्से में हम पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। पेस्टिंग हम इस इलास्टिक तक लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमें ये यहाँ पे सिलनी है। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा ले करके कट कर दी है, और जो दूसरा हिस्सा बचता है दूसरे हिस्से में भी हम पेस्टिंग ले लेंगे, और 1 इंच उसको भी एक्स्ट्रा ले करके कट कर देंगे। ये हमने दोनों साइड से पेस्टिंग को भी कट करके ले लिया है, और अब हमें ये अपनी बेल्ट के ऊपर एडजस्ट करनी है। अभी देखते हैं हमें किस तरीके से एडजस्ट करनी है। पहले हम अपनी पेस्टिंग को यहाँ पे चिपकाएंगे हाफ साइड में, उसके बाद इलास्टिक को यहाँ पे सिलेंगे, और फिर से हम अपनी पेस्टिंग चिपकाएंगे। लेकिन जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो इलास्टिक को हमें स्ट्रेच करके रखना है कपड़े के साथ में। हाफ साइड को हमने खुला छोड़ दिया। अभी हमने अपनी पेस्टिंग चिपका ली है, इलास्टिक भी लगा लिया। देखिए हमने इलास्टिक को स्ट्रेच करके लगाया है। इलास्टिक को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। अगर इलास्टिक स्ट्रेच नहीं करी तो फिर तो इलास्टिक लगाने का फ़ायदा ही नहीं होगा। इस तरह से हमने पूरे में पेस्टिंग लगा ली है। अब ये जो हाफ साइड हमारी बची है उसको इस तरह से फोल्ड करके रख देते हैं, और एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारी प्लेन सिलाई चल रही है, और जब यहाँ पे आ गए हम इलास्टिक के पास में, तो फिर से हम अपनी इलास्टिक को आगे पीछे से पकड़ करके स्ट्रेच करेंगे, और तब सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
यहाँ भी कपड़े को एडजस्ट करें और आगे पीछे से कपड़े को खींच करके तब सिलाई लगाएं। बाकी पूरे में अब सीधी सिलाई लगेगी। अब ये हमारी बेल्ट भी बनकर तैयार हो गई है, जिसे हमें अपनी साड़ी पर अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से लग रही है। ये हमारी इलास्टिक लग गई है बेल्ट में, ये इतनी खिंचती है। और ये जो छोटी साइड थी उसको अब हम अपने इस मार्किंग के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे सिलाई करके फिर इसको हम बेल्ट को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। चलिए मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ मशीन पर कि किस तरह से हमें इसको एडजस्ट करना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा बाद में उसको हम कट कर देंगे। ये हमारी छोटी वाली पेस्टिंग है जो हमने अटैच की थी, तो वो हमने आगे की ओर ही रखनी है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की ओर, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे रख के हम इसकी आधा इंच पे सिलाई करेंगे। सिलाई को स्टार्टिंग में पक्का कर लें और नीचे से अपनी सभी प्लीट्स को सेट कर लें, क्योंकि मेन तो प्लीट्स ही हैं। अगर प्लीट्स ही ऊपर नीचे हो गई तो हमारा बेल्ट लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगाएं। बेल्ट लगाने से हमारी साड़ी हम इजीली कैरी कर पाते हैं, झंझट नहीं रहता कि प्लेट्स डालो, पल्लू बनाओ, तो इस वजह से हम बेल्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर आकर के भी फिर से हम इसमें इलास्टिक को स्ट्रेच कर रहे हैं और तब सिलाई लगा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें यहाँ पर कि अब हमारी सिलाई सिर्फ फैब्रिक के ऊपर लगनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अगर इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई चढ़ गई है तो फिर कपड़ा खींचेगा नहीं और इलास्टिक भी खींचेगी नहीं, तो फिर इलास्टिक ख़राब लगेगी ना देखने में। बाकी पूरे में सीधी सीधी पहले की ही तरह सिलाई लगाते चले जाएं। अब यहाँ पर आकर के ये थोड़ा हम कपड़ा छोड़ते हुए तब इसको कट कर देंगे और यहाँ पे फोल्ड कर करके यहाँ पे पक्का कर देते हैं। ये हमारी एक साइड से बेल्ट लग गई है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देंगे। यहाँ कपड़ा थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है प्लीट्स की वजह से, तो थोड़ा धीरे सिलाई करें और पहले की ही तरह सिलाई लगाते चले जाएं। इलास्टिक वाली जगह पे कपड़े को खींचे और तब सिलाई लगाएं। प्लेन जगह पे हम सिंपली सिलाई लगा सकते हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो आपकी बेल्ट बहुत ही अच्छी तरह से लगेगी और प्लीट्स भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट होंगी। ये हमारी बेल्ट लगकर तैयार हो गई है। और अब आपकी साड़ी में आपने जितनी भी वेस्ट रखी थी, 32 इंच रखी थी स्ट्रेच होने के बाद, तो इसलिए यहाँ पे 32 इंच की मार्किंग के पे हम अपना पहला हुक लगाएंगे और दूसरा हुक उसके 5 से 6 इंच के गैप पे लगाएंगे। आप चाहे तो तीन हुक लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको पेटीकोट में ही टक करती हूँ तो इस वजह से लास्ट हुक मैं नहीं लगाती हूँ। ये इस तरह से हमारी बेल्ट लगकर तैयार हो गई है। ये इसका पीछे से ये इस तरह से दिखेगी और आगे से यहाँ पे प्लीट सेंटर में है। अब आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं।